13 अगस्त 2025 यानी आज के दिन सुबह 5:44 पे देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता अपने नक्षत्र पुनर्वसु में विराजमान हो चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की, जिनके राशि के स्वयं स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, वो पूर्ण जन्म के कारक माने जाते हैं। लेकिन अब आपका सवाल चल रहा है ये कि जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं तो हमें कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हमारे जीवन में धन का आगमन क्यों नहीं हो रहा है, हमारे जीवन से दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहे, हमारे जीवन से सुखों का आगमन क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन जरूर किए हैं आज के दिन, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र पुनर्वसु में विराजमान हुए थे, इससे पहले किस नक्षत्र में विराजमान थे, उस नक्षत्र के स्वामी कौन थे, उस नक्षत्र के इष्ट देव कौन थे। दोस्तों, 13 अगस्त 2025 से पहले देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु महाराज मायावी ग्रह हैं। और उनके इष्ट देव जो है रुद्र हैं, महादेव का अवतार माने जाते हैं। रुद्र जो है आंधी तूफान के कारक माने जाते हैं। और मायावी ग्रह के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति रह करके आए हैं, तो कुछ न कुछ वक्त और समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि एक मायावी ग्रह, चाहे इंसान हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, राहु महाराज के पास इतनी क्षमता और शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रह का वो मन भ्रमित कर सकता है। क्योंकि राहुदेव महाराज एक वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री भी है। कब किसके जीवन में दुख का आगमन दे दे, कब किसे सुख प्रदान कर दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अभी अभी देवगुरु बृहस्पति महाराज अपने नक्षत्र अपने घर में विराजमान हुए हैं, तो उसे के लिए भी थोड़ा आपको वक्त उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप अंधेरे से उजाले की तरफ आते हैं तो अचानक से आपको उजाले की रोशनी आपको नहीं दिखाई देता, कुछ सेकंड कुछ मिनट जरूर लगते हैं। उसी प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में विराजमान हुए हैं, वहां पे आए हैं, तो कुछ न कुछ वक्त, कुछ न कुछ समय उनको सोचने और समझने में जरूर लगेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं और हमारे उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए हमारे पास ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता तब तक अंधकार में हम जीते हैं, बिना रोशनी के हम जीते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान का आगमन होता है, जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, तो हम अपने ज्ञान से, हम अपनी सोच से, हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से किसी भी अंधकार से निकलने की क्षमता हमारे पास मौजूद कर लेते हैं, मौजूद हो जाते हैं। उस अंधकार से हमें निकलने की ताकत और सोच और बुद्धि हमें मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, 100% ये सत्य साबित होगा। धन के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी और ये बरस करके रहेगी। क्योंकि पुनर्वसु पुनर्जन्म के कारक माने जाते हैं। समझिए, आपका दुखों का विनाश हो चुका है और आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई पहचान, नई जिंदगी के साथ देवगुरु महाराज धन प्रदान करने जा रहे हैं, जहां से आपकी जीवन एक नई करवट लगी, नई सोच, नई आइडिया, नए विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आपके बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, मान सम्मान भी बढ़ेंगे। मान सम्मान के साथ साथ आपके धन के प्राप्ति के साथ साथ जो आपके के ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, अचानक से जीवन में संकट समस्या उत्पन्न हो रहे थे, वो अब समाप्त होंगे। और साथ ही आपका मनोबल, आपके विचार, आपकी सोच, आपके साहस, आपकी शक्ति अपने चरम सीमा पर होगा। और ये सच साबित होगा, ये सच है कि आप काफी दिनों से संकट समस्या का सामना कर रहे थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति राम नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन किए, अब कुछ न कुछ शुभ समाचार हमें मिलेगा, कुछ न कुछ शुभ संकेत हमें मिलेगा। लेकिन जैसे 5:44 पर देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन किए, वैसे आप सोचने लगे कि सुख का आगमन नहीं हो रहा, दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहा, धन का आगमन क्यों नहीं हो रहा, हमें कोई रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, अभी आज के दिन ही अभी अभी नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वक्त और समय जरूर लगेगा। आप यदि किसी कार्य करने के लिए जाते हैं और कहीं जाते हैं, उस कार्य को समझने के लिए, उस कार्य को करने के लिए आपको भी थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है। क्योंकि वक्त और समय बदलने के लिए वक्त और समय की जरूरत होती है। और उन्हें गुरुदेव गुरु महाराज अभी अभी राहु के नक्षत्र से परिवर्तन किए हैं, तो वो अभी वैसे ही पीड़ित है। क्योंकि मायावी ग्रह के नक्षत्र में विराजमान थे, जो मन भ्रमित करते हैं, माया जाल में फंसाते हैं, लालच लोग दिखाते हैं, और वहां से निकल करके आए हैं, तो जरूर आपके जीवन का कल्याण करेगा, जरूर आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी, जरूर आपके ऊपर शुभ दृष्टि बनाएगी। कि धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि धैर्य की सबसे बड़ी चाबी, सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होता है। जब हम धैर्य नहीं रखते तब तो हम अपने जीवन
विचलित परेशान होते रहते हैं और हमें समस्या से निकलने का रास्ता कोई नहीं दिखा देता और हम अंधकार में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य रख करके थोड़ी समय और थोड़ी वक्त लेते हैं तो जरूर हमें उस अंधकार से निकलने का रास्ता कोई न कोई रोशनी और रास्ता जरूर हमें मिलता है।